स्टूडेंट, कल हमने कबीर के दोहे इस कविता को पढ़ी थी और आज हम उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। और प्रश्न उत्तर मैं आपको शॉर्ट में दूंगा, आपको पूरे सेंटेंस में अपने नोटबुक में और वर्कबुक में लिखना है। ठीक है, तो कबीर के दोहे हमने देखे, अब हम उसके प्रश्न उत्तर की तरफ देखते हैं। लिखित प्रश्न पर हम ध्यान देने वाले हैं, मौखिक प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपू ही शीतल हो। यानी ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, ऐसी मत बानी बोलिए कि सामने वाले को गुस्सा आए और आप भी कुछ शांत रहिए और दूसरों को भी अच्छी बात करने की प्रयास कीजिए। यहाँ बताने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे बच्चों की अपनी जो बोली भाषा है उस पर नियंत्रण अगर हम करते हैं तो संसार के ज़्यादा से ज़्यादा सुख जो है हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो पहला है, प्रस्तुत दोहा कहाँ से लिया गया है। तो प्रस्तुत दोहा कहाँ से लिया गया है, पहले हम कबीर के दोहे इस कविता को लेने वाले हैं। सेकंड टर्म की पहली कविता है और खड़ी बोली में ये लिखी हुई है, इसलिए हम इस पर प्रश्न के उत्तर लिखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत दोहा कहाँ से लिया गया है। तो हमको इसका उत्तर लिखना है, प्रस्तुत दोहा, अब पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है, प्रस्तुत दोहा कबीर के दोहे में से लिया गया है। देखिए, प्रस्तुत दोहा कहां से लिया गया है, कबीर के दोहे में से लिया गया है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत दोहा किस दोहे में से लिया गया है, तो आप लोगों को पता है कबीर के दोहे किसमें से लिया गया है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि प्रस्तुत दोहा कबीर के दोहे में से लिया गया है। ठीक है, तो अगला है प्रश्न, दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए। दोहे के रचनाकार का नाम हमें लिखना है। अब दोहे के रचनाकार कौन है, दोहे के रचनाकार है संत कबीर दास। अब देखिए, पूर्ण वाक्य में आपको लिखना है कि प्रस्तुत दोहे के रचनाकार है संत कबीर दास। नंबर 3 का प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है, वो है, हमें कैसी बानी बोलनी चाहिए। हमें कैसी, उत्तर ही लिखना है ना, हमें कैसी बानी बोलनी चाहिए। हमें कैसी बानी बोलनी चाहिए, ये अगर हमें देखना है तो हमें मीठी बानी बोलनी चाहिए। हमें मीठी बोलना चाहिए, या फिर ऐसा भी आप लिख सकते हो कि दूसरों को दुख न पहुंचे ऐसी बानी बोली जानी चाहिए। चौथा प्रश्न हमारे पास आएगा, तो वो ये है, अब देखिए चौथा प्रश्न तो नहीं है, केवल जो है एक 3 प्रश्न है क में। अब हम ख की तरफ देखेंगे। ख की तरफ जाते वक्त पहला देखिए क है, क में आप लोगों ने ये लिखा है, पहला प्रश्न था आप लोगों के सामने कि प्रस्तुत दोहा कौन से कै में से लिया गया है। तो प्रस्तुत दोहा कबीर के दोहे में से लिया गया है। इसके रचनाकार कौन है, संत कबीरदास इसके रचनाकार है। हमें कैसी बोली बोलनी चाहिए, हमें मीठी बानी बोलनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया है प्रथम का। अभी हम दूसरे की तरफ देखते हैं जो है ख।
ख में देखिए उसने प्रश्न पूछा है, ख का प्रश्न हम देख रहे हैं। देखो वो कहता है कि वो दोहा लिखो जिसमें ये बताया गया है कि पोथी पढ़ने से व्यक्ति विद्वान नहीं है, प्रेम सबसे ऊपर जरूरी है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो दोहा ये है, ख का उत्तर ही लिखे, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, जग मुआ, पंडित भय न कोय। पंडित क्या कह रहा है कि पंडित भय न, पंडित भय न भय न कोई, पंडित भय न कोई, कोई कोई क्योंकि खड़ी बोली है, ये कोई हिंदी है, कोई। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर यानी अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पढ़े सो पंडित, पढ़े सो पंडित होए। देखिए वो कौन सा दोहा है जिसमें प्रेम का जो है उल्लेख किया गया है, यानी पोथी पढ़ने का जो उल्लेख किया गया है, प्रेम बांटने का प्रयास किया गया है, वो दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पर हमने जो है इस दोहे को लिखने का प्रयास किया है। तो आप लोगों के पास ये दोहा है, आप इसको अपने वर्कबुक में, नोटबुक में लिख सकते हो। अब अगला जो है ग पर हम ध्यान देंगे। प्रश्न क्रमांक ग क्या पूछता है, देखिए, साधुओं की परख कैसी करनी चाहिए? साधुओं की परख कैसी करनी चाहिए? तो देखिए साधु की परख, उत्तर लिखिए, साधु की परख उसके जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से करनी चाहिए। देखिए आज हम विशेष रूप से इस बात को समझ सकते हैं कि जो साधु होते हैं, वो जो परम ज्ञानी होते हैं, वे फालतू की बातें नहीं करते, मौन रखते हैं, शांत रहते हैं। और जो वो कहते हैं ना, अर्धजल भगरी छलकत जाए, जिनके पास अधूरा ज्ञान होता है वही बड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि साधु की परख उसके जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से करनी चाहिए। साधु जो संत होते हैं वो उनके अंदर ज्ञान होता है, इसीलिए वो विशेष रूप से साधु कहलाए जाते हैं। तो इसका उत्तर ये लिख लीजिए कि साधु की परख उसके जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से करनी चाहिए। अब हम नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो है घ। देखिए घ का प्रश्न क्या कह रहा है, हमें तलवार का मोल क्यों आंकना चाहिए, मैन का क्यों नहीं? देखिए तलवार का मोल क्यों आंकना चाहिए, मैन का नहीं? तो तलवार जो है तलवार
मनुष्य के प्राण या उसे घाव देने का, प्राण लेने का, प्राण लेने या उसे घाव देने का काम करती है, इसलिए मैन से ज्यादा घातक तलवार होती है। इसीलिए हमें तलवार का मोल आंकना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि तलवार इंसान के प्राण ले सकती है, उसे घाव दे सकती है। इसीलिए ज़बान और तलवार सही समय पर ही उठनी चाहिए। तो देखिए, तलवार मनुष्य के प्राण लेने या उसे घाव देने का काम करती है, इसलिए मैन से ज़्यादा घातक तलवार होती है। हमें तलवार का मोल आंकना चाहिए, इसीलिए हमें तलवार का मोल आंकना चाहिए। चलिए, आप लोगों ने, आशा है आप लोगों ने लिख लिया होगा। और एक बात ध्यान में रखिए, रिकॉर्डिंग सिस्टम है, इसलिए आप इसको बार बार देखकर भी उत्तर लिख सकते हो। अब अगला जो है, ड, बोली को मुख से बाहर निकालने के पहले क्या करना चाहिए। देखिए, ड है, बोली को मुख से निकालने से पहले क्या करना चाहिए। तो एक बात ध्यान में रखिए, बंदूक की गोली, कमान से निकला हुआ तीर और ज़बान से निकले हुए शब्द वापस नहीं ले सकते। इसीलिए सोच समझकर हमको जो है तीर चलाना है, बंदूक की गोली चलानी है और शब्दों के बाण चलाने हैं। तो यहाँ पर बोली मुख से बाहर निकलने से पहले क्या करना चाहिए, तो विचार करते हुए या ठंडे दिमाग से सोचकर शब्द बोलने चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचकर शब्द बोलने चाहिए। तो दूसरा है, देखिए, हमें बोलने से पहले बोली को मुख से बाहर निकलने से पहले क्या करना चाहिए, तो विचार करते हुए या ठंडे दिमाग बोलने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है इसका उत्तर। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वो प्रश्न है, हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ मरते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ मरते हैं। हिंदू और मुसलमान आपस में क्यों लड़ मरते हैं। हिंदू कहते हैं हमारे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, और मुस्लिम कहते हैं ये भगवान की जगह हमारे राम करिए, हमारे राम सर्वश्रेष्ठ है, और मुस्लिम कहते हैं हमारा
रहमान सर्वश्रेष्ठ है। इसी चक्कर में जो है हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं। देखिए, हिंदू कहते हैं हमें हमारे राम सर्वश्रेष्ठ हैं और मुस्लिम कहते हैं कि हमारे रहमान सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए दोनों आपस में लड़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, दोष पराये देखी करी। देखो, दोष पराये, दोष मीन्स दोष, लोगों के अवगुण। दोष पराये देखी करी चला हसत हसत, अपने याद न आवई जिनको आदि न अंत। और लोगों के दोष हम देखते देखते जो है अपने अंदर के दोषों को भूल जाते हैं, यानी उसका अंत नहीं देखते या फिर उसका चरम सीमा नहीं देखते। उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है इस कविता के माध्यम से। तो प्रश्न पहला आता है, रचनाकार का नाम लिखे। तो ये आप लोगों ने लिख दिया होगा। अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। जो हमने पंक्ति पढ़ ली है, दोहा पढ़ लिया है, फिर भी दोहा एक बार पढ़ता हूँ। दोष पराये देखी करी चला हसत हसत, अपने याद न आवई जिनको आदि न अंत। छठा प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका पहला प्रश्न है, इस दोहे के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसके रचनाकार है संत कबीर। इसके रचनाकार कौन है? संत कबीर। अब देखिए अगला प्रश्न है, कौन क्या देखकर हंस रहा है? कौन क्या देखकर हंस रहा है? तो उसका उत्तर है, दूसरों के दोष देखकर मनुष्य हंस रहा है। देखिए, दूसरों के दोष देखकर मनुष्य हंस रहा है, खुद के दोष उसे दिखाई नहीं देते। और नंबर 3 का प्रश्न है, व्यक्ति को पहले क्या देखना चाहिए? क्या कह रहा है कि व्यक्ति को पहले क्या देखना चाहिए? अपने आप को, व्यक्ति को आपको क्या देखना चाहिए? पहले अपने दोष देखना चाहिए। देखिए, पहले अपने अवगुण या फिर अपने दोष देखना चाहिए, उसके बाद उसको जो है लोगों के निकालने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा प्रश्न का विभाग समाप्त होता है। अब हम जो है भाषा और व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। भाषा और व्याकरण की तरफ बढ़ते समय हम निम्नलिखित शब्दों को के खड़ी हिंदी रूप में लिखे। जो हम आज जो भाषा बोलते हैं खड़ी हिंदी रूप में हमें इसको लिखना है। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न है। आशा है कि आप लोगों ने ये लिख दिया होगा। तो व्याकरण भाषा की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो वो ये है, प्रश्न है देखन। देखना। नंबर 2 पर है मिलिया, मिला या मिलना। अवाई, आई या आई। इसके बाद पियारा, प्यारा। उसके बाद बाणी यानी बोली, बाणी बोली। दो
दो, दो, दोनों, दो, दोनों। उसके बाद मुए। आप लोगों ने अक्सर पुरानी मूवी में देखा होगा, पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि मुआ, मुए, यानी उसे दो शब्दों से भी हम उसको कह सकते हैं कि वे या फिर मरा हुआ। या वे, है इन दो शब्दों से भी हम इसको संबोधित कर सकते हैं। उसके बाद है हिये। हिये, हिये, हिये का अर्थ होता है इनका। इनका। नौवा है आखिर अक्षर। आखिर अक्षर। और अंतिम है 10वां, वो है औरन। औरन मीन्स औरों का। देखिए, इन शब्दों को आपको अपने नोटबुक में लिखना है, वर्कबुक में लिखना है, और इसके बाद के जो भी है सुवर्ग से लगाए नए शब्द बनाए, शुद्ध शब्द, ये आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है। और एक बात याद रखिए कि होमवर्क ये आपका जो भी आप होमवर्क करेंगे वो आपका द्वितीय सत्र में सेकंड टर्म के लिए प्रैक्टिकल है, तो इसीलिए इसको जाने मत दो।